अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि हम मैथमेटिकल मेथड उसके चैप्टर नंबर 4 के ऊपर बेटा डिस्कशन कर रहे थे। उसके बेटा हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज बेटा उसका हमने लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करना है। लेक्चर 1 के अंदर बेटा हमने उसके ऊपर डिस्कशन की। हमने कहा कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है। उसके अंदर बेटा हमने सबसे पहले डिस्कशन की कि इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। उसके बाद बेटा हमने डिस्कशन की कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद बेटा हमने डिस्कशन की कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं। उसके बाद बेटा हम लोगों ने डिस्कशन की कि हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट हम लिखते हैं वो हम लोग बेटा कैसे लिखते हैं। उसके बाद बेटा हमने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के ऊपर डिस्कशन की। उसके बाद बेटा लास्ट में हमने उसके सॉल्यूशन की बात की। उसमें हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के ऊपर डिस्कशन की। आज बेटा हम लोग आगे मूव करते हैं तो अपनी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो जो चीजें बेटा हमें रिक्वायर्ड है हम उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो बेटा हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या है, एचेलॉन फॉर्म। इसको बेटा यहाँ पर मैं क्योंकि हमने इसको पिछले चैप्टर में बेटा बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर बेटा सिंपली सिर्फ एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा और उसके बाद बेटा हम आगे मूव करेंगे। अब एचेलॉन फॉर्म क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, आप क्या करेंगे उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कर देंगे। देन वो आपको कहेगा कि इसको सॉल्व करें, या उसने क्वेश्चन में कह दिया कि सॉल्व करें, तो बेटा आप क्या करेंगे उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद बेटा आप क्या कर दें उसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर दें। जब बेटा आप उसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आ जाएगा। अब एचेलॉन फॉर्म होती क्या है हमारे पास कि बेटा मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल लिखता हूं। मैं कहता हूं कि आपके पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स लिखा हो, इस तरह से बेटा आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखा हो कि जो आपके पास बेटा फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपके पास जो गिवन हो उसके नीचे बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने क्या करना होता है, जीरो बनाना होता है। एचेलॉन फॉर्म में बेटा आपने क्या करना था, वैसे बहुत सारे टीचर्स यहाँ कहते हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। ये बेटा आपकी मर्जी है, आप इसको अपनी आसानी के लिए 1 बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स जो फॉरेन राइटर की बुक्स हैं उनके ऊपर बेटा ये कोई कंडीशन नहीं गिवन कि आप इसको 1 बनाएं, कुछ भी आपके पास ये एलिमेंट हो सकता है। तो बेटा मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं कि जब आपने बेटा किसी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है तो सबसे पहले बेटा जो रो में नॉन जीरो एलिमेंट है उसको 1 बना ले अपनी आसानी के लिए। तो हम बेटा क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं। 1 बनाने के बाद बेटा इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन होते हैं आप क्या करते हैं, उनको 0 बनाते हैं। उसके बाद बेटा आप क्या करते हैं, नेक्स्ट रो की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसको बेटा आप क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। 1 बनाने के बाद बेटा उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स गिवन होते हैं आप क्या करते हैं, उनको 0 बना लेते हैं। उसके बाद बेटा आप फिर नेक्स्ट रो की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट रो में जो बेटा आपको एलिमेंट यहां पर गिवन होता है आप क्या करते हैं, उसको 1 बनाते हैं। उसके नीचे अगर बेटा कोई एलिमेंट गिवन हो तो आप क्या करते हैं, उसको 0 बनाते हैं। अब बेटा कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वाली रो है इसके बाद जब आप बेटा यहाँ पर मूव करते हैं, यहाँ पर 1 0 है, तो आपने अब जब नेक्स्ट रो की तरफ मूव करना है तो उसमें कम से कम 2 0 होने चाहिए अगर ऊपर 1 0 गिवन है। अगर इसके बाद आप फिर मूव करते हैं नीचे, आप यहाँ पर बेटा आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर अब 2 0 है, तो अगली रो में कम से कम आपके पास 3 0 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके पास कोई मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये बेटा मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ टीचर्स ने अपनी तरफ से जो सा बेटा इसको समझाने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे किया है। आप बेटा जिस तरह मर्जी आपको इजी लगे आप बेटा उस तरह इसको कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं, अब ये हमारे पास है एचेलॉन फॉर्म कि बेटा आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट जिसे हम पिवट एलिमेंट या लीडिंग भी कहते हैं उसको बेटा आप 1 बनाते हैं। उसके नीचे आपने क्या करना होता है, सारे एलिमेंट्स को जीरोस बनाना होता है। अब बेटा हम बात करते हैं, इसके बाद हम मूव करते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की तरफ। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बेटा आपके पास क्या होती है कि कोई भी बेटा आपको मैट्रिक्स गिवन हो, आपने क्या करना होता है कि उसके कोई भी आपको मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का गिवन हो तो बेटा आप क्या करते हैं, यहाँ पर 1 बनाते हैं। 1 बनाने के बाद बेटा उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स, उस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन होते हैं आप उनको क्या करते हैं, 0 बनाते हैं। उसके बाद उसी तरह नेक्स्ट रो की तरफ मूव करते हैं, उसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है बेटा आप उसको पिक करते हैं, उसको 1 बनाते हैं। 1 बनाने के बाद बेटा
आप उसके ऊपर और उसके नीचे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स गिवन होते हैं आप क्या करते हैं, हमको जीरो बना लेते हैं। उसके बाद फिर बेटा आप थर्ड रो की तरफ मूव करते हैं। थर्ड रो में बेटा आपके पास जो एलिमेंट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो इस रो में जो एलिमेंट गिवन होगा आप क्या करेंगे, उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी आप लोग क्या करेंगे बेटा, हमेशा से जीरो बनाएंगे। जब बेटा आप ये काम कर लेते हैं तो देन बेटा हम कहते हैं कि ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में गिवन है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बेटा क्या होता है कि नॉन जीरो रोज, कि कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है उसमें नॉन जीरो रोज कितनी है। आप बेटा क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो आप उसको एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद बेटा आप उसकी रोज को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 1 2 0 फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 0 0, ये 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पर भी आपके पास क्या है 0। आपने बेटा क्या किया है, इसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया है। ये 1 बनाया, 1 के नीचे आपने बेटा 0 बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट रो की तरफ मूव किए बेटा, ये 1 बनाया, इसके नीचे आपने 0 बना लिया, ये एलिमेंट भी आपके पास क्या बन गया, 0 बन गया। तो अब बेटा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा कि आप इसकी नॉन जीरो रोज को काउंट कर लेंगे। ये एक बेटा नॉन जीरो रो है और एक आपके पास क्या है, ये नॉन जीरो रो है। लेकिन अगर आप इस रो को देखें तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास एंट्रीज हैं, वो सारी बेटा क्या है आपके पास जीरोस हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं कि रैंक, इसको मैं ए कह देता हूं फॉर एग्जांपल, रैंक ऑफ ए इक्वल टू किसके है बेटा, आपके पास 2 के है, जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उसके बाद। तो उसको बेटा हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब बेटा हम लोग मूव करते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की तरफ। जो बेटा हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है उसमें हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। हम क्या करेंगे, उसको बेटा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, उसको एचेलॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग बेटा उसको रिड्यूस करेंगे, एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जब बेटा आप उसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद बेटा आप क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बेटा आप वहां से वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये हमारे पास होता है बेटा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इंतहाई आसान है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है और बच्चे इन दोनों के नाम से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि गॉसियन एलिमिनेशन क्या है, गॉस जॉर्डन क्या है। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड आता है वो हमारे पास क्या है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। सेम प्रोसीजर बेटा वही है। आप क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, आप उसको बेटा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद बेटा आप क्या करते हैं, उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, अब हमने किस में करना है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बेटा आप क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बेटा आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आपके पास उसका सॉल्यूशन होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जिनका इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के तौर पर बेटा मैंने लिखा हुआ है। हमारे पास बेटा क्या होता है कि अगर आपके पास के रैंक ऑफ ए, आप कोई भी आपके पास बेटा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है, आप रैंक ऑफ ए बेटा उसका लिखें और आपके पास रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू किसके आगे, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाए, अननोन्स के इक्वल आ जाए, तो बेटा आप कहते हैं कि जो आपके पास बेटा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैं अभी आपको बेटा बताता हूं कि रैंक ऑफ ए क्या होता है और रैंक ऑफ ए बी क्या होता है। अब बेटा इसको मैं रेज कर देता हूं। क्या कहता है कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू किसके आ जाए, रैंक ऑफ ए बी के इक्वल आ जाए और वो बेटा इक्वल टू हो नंबर ऑफ अननोन्स के, तो आप कहते हैं जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो आपके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन था जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, मींस के नंबर ऑफ अननोन्स उसके अंदर बेटा कितने थे, 3 थे आपके पास। तो बेटा आपने इस तरह से आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है फॉर एग्जांपल 0 0 1 2, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल 4 5 6 है और यहाँ पर आपके पास बेटा क्या आ जाता है 0 0। इस तरह से बेटा आपके पास कोई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने लिखा, उसको बेटा आपने क्या किया, एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद बेटा आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास नॉन होमोजेनियस के अकॉर्डिंग डिस्कशन चल रही है, तो बेटा आप क्या कर रहे हैं, आपने उसका रैंक ऑफ ए फाइंड करना है। रैंक ऑफ ए बेटा क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स, ये जो आपके पास बेटा मैट्रिक्स गिवन होगा
इसे हम कहेंगे कि इसको हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें रैंक क्या है। इसका जो रैंक होगा वो बेटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, रैंक ऑफ ए के। तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, रैंक ए इक्वल टू किसके आपके पास 2 के है। उसके बाद आपके पास बेटा आएगा रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए बी क्या होता है कि इस होल मैट्रिक्स का बेटा हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, एक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, दो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है और तीन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। तो आप बेटा लिख सकते हैं कि रैंक ए बी इक्वल टू किसके आपके पास 3 के है। और बेटा इसके अंदर यहाँ पर x1 था, ये x2 था, ये आपके पास x3 था, तो नंबर ऑफ अननोन भी आपके पास क्या है, 3 है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। अगर बेटा मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 1 आ जाता है, रैंक ऑफ a इक्वल टू 3 होता है, रैंक ऑफ a b इक्वल टू 3 होता है और नंबर ऑफ अननोन्स भी आपके पास 3 होते हैं, तो देन बेटा आपके पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद बेटा ये हमारे पास इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। अब बेटा हमारे पास एक सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ जाए किसके, रैंक ए बी के, और वो बेटा नॉट इक्वल टू हो नंबर ऑफ अननोन्स के, तो देन बेटा आपके पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ जाए रैंक ऑफ ए बी के और ये आप इक्वल नॉट इक्वल टू हो नंबर ऑफ अननोन्स के, तो देन बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूं आपको समझाने के लिए। बेटा कोई एक ए बी मैट्रिक्स है जी हमारे पास, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसको आपने एचेलॉन फॉर्म में बेटा रिड्यूस कर लिया है। मैं कहता हूँ जी 1 2 3 4, यहाँ पे 0 0, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, यहाँ पे बेटा 1 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, 1 1, यहाँ पर बेटा आपके पास 0 आ गया, और यहाँ पे 5 4 6, और यहाँ पर बेटा आपके पास क्या आ गया, फॉर एग्जांपल 0 आ गया। इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास बेटा आ जाए, अब देखें आप इसका रैंक ऑफ ए देखें, इतना मैट्रिक्स होगा रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए बेटा आपके पास कितना आ गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, एक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तीन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो इसकी ये हमारे पास क्या है, 0 रोज। इसका मतलब है रैंक ऑफ ए कितना आ गया आपके पास बेटा, 3 आ गया। उसके बाद बेटा मैं क्या करता हूं कि रैंक ए बी फाइंड करता हूं, होल मैट्रिक्स का ए बी का, तो 1 2 और 3, ये जो फोर्थ वाली रो है ये बेटा हमारे पास क्या है, 0 है। तो रैंक ऑफ ए बी किसके आ गया, 3 के आ गया। लेकिन बेटा अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 और 4, इसके अंदर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे वो बेटा आपके पास क्या थे, 4। तो नंबर ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स वो आपके पास बेटा क्या है, 4। तो देख रहे जब हमारे पास ऐसी बेटा की कंडीशन आ जाती है तो हम कहते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मींस के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। तो बेटा जब हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के अकॉर्डिंग डिस्कशन की तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हो तो बेटा हम उसको क्या कहते हैं कि हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम है। उसके बाद बेटा एक लास्ट पॉइंट है आपके पास इसके अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास थर्ड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा वो आपके पास क्या है कि अगर रैंक ऑफ ए is not equal to रैंक ऑफ ए बी के इक्वल, तो देन बेटा हम कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे, फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ जी 1 2 3 कोई आपको एक ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही होना, आपने उसको क्या किया, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया 0 0, और ये आपके पास क्या आ जाता है 1 0 0 0,
और यहाँ पर क्या आया था 1 1 1 फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई बेटा आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया था, आप क्या करते हैं इसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो आपके पास इस तरह से शेप बन जाती है। अब बेटा रैंक ऑफ ए आपके पास क्या है जी, अगर मैं यहाँ पर लिखूं रैंक ए इक्वल टू किसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो आपके पास कितनी है बेटा 2 है। उसके बाद बेटा अगर मैं लिखूं कि रैंक ए बी मैं लिख देता हूं तो बेटा रैंक ए बी आपके पास होल की बात होगी तो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 3 है, तो बेटा आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। तो अब बेटा देख ले कि आपके पास 2 इक्वल टू 3 कभी भी नहीं होता, इसका मतलब है कि अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू आ जाए रैंक ए बी के तो देन बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है नो सॉल्यूशन है। उसके बाद बेटा एक लास्ट जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग है रिजल्ट वो आपके पास क्या है कि अगर अब हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस की, अगर बेटा हमारे पास रैंक ऑफ ए लेस देन आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स के तो देन बेटा हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास क्या होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपके पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बेटा वो हमारे पास क्या आता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये बेटा आज की हमारी डिस्कशन थी। आज हमने बेटा बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस किए। ये सारे रिजल्ट्स बेटा आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद बेटा एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेटा अगर किसी बात की समझ नहीं लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। होपफुली बेटा मैंने तो कोशिश की है कि आपको सारी बातें क्लियर कर दूं। अभी भी बेटा अगर आपको कोई बात नहीं समझ लगी तो बेटा आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ तक बेटा आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो वाइंड अप हो जाता है। इसके बाद बेटा जो हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा वो बेटा एक्सरसाइज के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।